हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका फिट विद दिनेश में। आसनों की इस श्रृंखला में आज मैं सीखने जा रहा हूँ शीर्षासन। जी हाँ, शीर्षासन के लिए कहा गया है, तन को पहले साधिए फिर साधिए मन प्राण, धैर्य श्वास से सफल हो योग विधान। जी हाँ, यह आसन एक बहुत ही उत्कृष्ट आसन है जो देखने में बहुत आसान है, लेकिन नए साधकों के लिए यह आसन आसान नहीं है। इसे करने के लिए पहले बदन को तैयार कीजिए, पहले तन को साधिए, वार्म अप एक्सरसाइज कीजिए, योगिक क्रियाएं कीजिए, जिससे आपका बदन नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएगा। फिर भी अकेले में इस आसन की कोशिश ना करें और किसी योग प्रशिक्षक के अंदर ही आप इस योगासन को करने का अभ्यास करें। अकेले कभी भी मैट पर इसका अभ्यास ना करें। दीवार के सहारे लेकर इस आसन को किया जा सकता है, लेकिन वो भी योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में। सावधानियां, इस आसन को करने के लिए यदि गर्दन में, कंधों में, पीठ में अत्यधिक दर्द है तो विशेषज्ञ या योग्य प्रशिक्षक की सलाह से ही इस आसन को करें। मैं जरूरी समझता हूं कि पहले वीडियो स्किप करने से पहले आप इस आसन के बारे में भली भांति समझ लें, क्योंकि कई साधक थोड़े ही समय में अपने आप को निपुण मान लेते हैं। तो इसमें शरीर के ऊपर वाले भाग को संरक्षित संतुलित करना होता है। यह एक ऊपर के भाग को संतुलित करने का आसन है और कंधे, हाथ और बाजू, इस पर यह आसन निर्भर करता है। तो जैसे मैंने सीखा कि किसी भी योग को करने से पहले कुछ योगिक क्रियाएं करनी होती हैं, तो शरीर अगले आसनों के लिए तैयार होता है। इसके लाभ, इसके अनन्य लाभ हैं, लेकिन यह किसी रोग का उपचार या आम साधकों के लिए आसान नहीं है और न ही अकेले करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का आसन, शीर्षासन। सबसे पहले कोई योगिक क्रिया करें। इसमें अपने कंधे, बाजू, गर्दन और सिर को साधने वाले व्यायाम मोबिलिटी ग्रुप को ध्यान में रखते हुए शरीर को पहले गर्म करें, वार्म अप करें, ताकि आसन आसान हो जाए। इसके लिए मैट पर घुटनों के बल बैठ जाए, हाथों, बाजुओं, कोहनी को स्थिर करते हुए सिर को नीचे हथेलियों के बीच में टिका दें। माथे या सिर का अग्रभाग ही टिकाना है ताकि गर्दन पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े। धीरे धीरे प्रशिक्षक की देखरेख में आपको शरीर को सीधा ऊपर उठाना है। तो मैं पहले सीखता हूं कुछ योगिक क्रियाएं। सर्वांग पुष्टि आसन इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। पीछे घूम जाए, श्वास लें और नीचे झुके।
इस तरह से शरीर के कल पुर्जे हिस्से सभी योगाभ्यास आसनों के लिए, योगासनों के लिए तैयार होता है। इसीलिए योग मुद्रा करना बहुत ही जरूरी है। अभी मैं स्टेप वाइज शीर्षासन की क्रिया करूंगा, आप ध्यान से देखें। साधकों, यह था शीर्षासन। इसमें ज़्यादा देर तक शरीर को उल्टा रखना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ऊपर के तन को संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसलिए एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि नए साधक अकेले में इसका अभ्यास ना करें, विशेषकर बच्चे और नए साधक अकेले में इस योग को करने का अभ्यास ना करें। शरीर में कोई प्रॉब्लम हो तो विशेषज्ञ या योग्य प्रशिक्षक से सलाह लें, उसके बाद ही इसको शुरू करें। तो यह था शीर्षासन। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। स्वस्थ रहें, योग में व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।